एक ऐसा शख्स जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में केवल इसलिए दर्ज हो गया कि उसे हिचकी आती थी। सोचिए उसके चाहने वाले कितने होंगे। अगर मैं कहूं कि हमारे शरीर का सबसे खूबसूरत और इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारी आंखें हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके जरिए ही हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन्हीं आंखों में लाखों की संख्या में दूसरे जीव भी पलते हैं जो हमारी आंखों की बीमारी का कारण भी होते हैं, तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो जरूर यकीन आ जाएगा, इसलिए आप हमारा साथ जरूर निभाइएगा। हेयर ऑन बेबी स्किन। हमारी मूंछें कब आती हैं? जब हम किशोरावस्था से जवानी की तरफ आने लगते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि भैया माँ के पेट में जब आप रहते हैं तब भी आपकी मूंछों वाली जगह यानी ऊपरी होठों पर इतने बाल होते हैं कि आपका पूरा शरीर ढक जाता है, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा ना। प्रेगनेंसी के दौरान जब किसी महिला के 4 महीने पूरे होते हैं तब पेट में पल रहे भ्रूण का वजन लगभग 170 ग्राम होता है। उसकी लंबाई 5.3 इंच होती है। उस समय उसके अपर लिप्स पर हल्के हल्के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं जो 1 महीना पूरे होने तक उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उसकी पूरी बॉडी पर हेयर कोटिंग हो जाती है। नरम बालों की ये कोटिंग लेन्यूगो कहलाती है, जो लड़के और लड़कियां दोनों में होती है। इसके साथ ही वो बच्चा अपने शरीर पर आए हुए इन बालों को खा जाता है। प्रेगनेंसी के 36 से 38 हफ्ते के बीच शरीर पर आए हुए तमाम बाल गायब हो जाते हैं और बच्चे की स्किन चिकनी हो जाती है, यानी फाइनली हम बिना बालों के पैदा होते हैं। आंखों में कीड़े। हमारी आंखें इस दुनिया में हमारे जानने का एक सबसे बड़ा जरिया है। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो दुनिया की हर जानकारी हमारे दिमाग में आती है। हमारी आंखें शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर से जाने के बाद भी इस संसार में किसी को दुनिया के दर्शन करा सकती हैं। लेकिन हमारी इन्हीं खूबसूरत आंखों में लाखों की संख्या में छोटे छोटे जीव मौजूद होते हैं जो यहीं अपने अंडे देते हैं और यहीं पर अपनी ग्रोथ भी बढ़ाते हैं। अपना पूरा लाइफ साइकिल हमारी आंखों के भीतर ही पूरा करते हैं। जब इनकी संख्या एक सीमा से ज्यादा हो जाती है तो हमारी आंखों में लाली, सूजन ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आईने में अपनी आंखों को देखने से ये कीड़े आपको नजर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको मैग्नीफाइंग साइंटिफिक ग्लासेस की जरूरत होती है, जिसके जरिए आप इनको देख सकते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है उसे गौर से देखिए। आपके पलकों के ऊपर मौजूद बालों के आसपास कुछ सफेद सफेद सा नजर आ रहा है। ये उन कीड़ों के अंडे हैं। आंखों में इनके लार्वा भी नजर आते हैं। इनकी वजह से आंखों में जो बीमारी होती है उसे आइक्योरेमियासिस कहा जाता है। आंखों में पाए जाने वाले इन कीड़ों को रशियन व्हाइट फ्लाई, आइस्ट्रस ओविस, ओवाइन नेजल व्हाइट फ्लाई, एराइनोएक्ट्रस परफ्यूरियस, ये तमाम कीड़े उन लोगों में पाए जाते हैं जो बकरी या भेड़ को पालने का काम करते हैं। शीप फार्मिंग या गोट फार्मिंग के काम से जुड़े हुए लोगों की आंखों में इस तरह के कीड़े होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा और भी ऐसे इंसेक्ट्स हैं, दूसरे कीड़े हैं जो हमारी आंखों को अपना निशाना बनाते हैं। इनमें डेमोडेक्स फाल्क्यूरम और डेमोडेक्स फ्रेवम आपकी आंखों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। हमारी आंखों के फॉलिकल्स के बीच अपने रहने की जगह ढूंढ लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी आंखों के बीच रहकर ये खाते क्या होंगे, तो जान लीजिए कि हमारी ये स्किन से निकलने वाले मैटर जैसे ऑयल, बलगम जैसी चीजों को खाते हैं। ड्राई स्किन के कंपैरिजन में ऑयली स्किन वाले लोगों की आंखों में ये माइल्ड ज्यादा अच्छी तरह रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर ऑयली स्किन वाली महिलाएं मेकअप लगाकर ही सो जाएं, तो फिर यकीन मानिए कि न्यू ईयर की पार्टी ये माइल्ड आपकी आंखों पर ही कर लेंगे। जनरली हम सभी की आंखों में ये माइल्ड होते हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या कम होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब इनकी पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आंखों में इरिटेशन, सूजन और रेडनेस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिसकी आंखें पूरी तरह से माइल्ड से इन्फेक्टेड हो, तो फिर आपको भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, वो लोग डेफिनेटली मीट सेलर्स के भी कांटेक्ट में आते हैं और ऐसी सिचुएशन में उन्हें भी इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। और इससे बचने के लिए आपको मीट मार्केट में आंखों पर गॉगल लगाकर जाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। इन चीजों से बचने के लिए हमें आंखों की सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा और आंखों की मालिश टी ट्री ऑयल से करनी होगी। आंखों के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी फूलने लगती है और शरीर में खिंचाव आने लगता है। शरीर में सड़न शुरू हो जाती है और बदबू आने लगती है और इसके साथ ही हमारी आंखें फ्लैट होने लगती हैं। जैसे कि आंखों पर अगर रोशनी पड़े
आंखों के ऊपर पोटेशियम की लेयर पड़ने लगती है और रेड ब्लड सेल्स डैमेज होने लगती हैं। मरते समय अगर हमारी आंखें बंद हो तो इस पूरी प्रोसेस में 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अगर मरने के वक्त आंखें खुली रहती हैं तो ये प्रोसेस तेज हो जाती है। हालांकि कुछ लोग अपने मरने के बाद भी उनकी आंखें खूबसूरत दिखें इसका उपाय कर लेते हैं। मरने के बाद आंखों में लेंस लगाए जाते हैं, कुछ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने किशमिश या सूखे काले अंगूर देखे हैं तो समझ लीजिए हमारी आंखें कुछ इसी तरह से हो जाती हैं। टाइगर की बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप। एक टाइगर के शरीर पर आपने काले रंग की धारियां जरूर देखी होंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि धारियां केवल उसके बालों की हैं, तो आपका सोचना गलत है। अगर उसकी स्किन को शेव किया जाए तो बालों के हटने पर उनके नीचे भी उसे वही काली पट्टियां देखने को मिलेंगी जो बालों के ऊपर से दिखती हैं। साइंटिस्ट ने जब इस सब्जेक्ट पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि एनिमल के शरीर में स्किन के रंग के लिए मेलानिन बनाने वाले सेल्स मेलेनोसाइट्स जिम्मेदार होते हैं। इसकी वजह से ही टाइगर के शरीर पर ब्लैक स्ट्रिप होती है जो बालों के ऊपर से भी रिफ्लेक्ट होती है। शहद और मधुमक्खी। शहद और मधुमक्खी का रिश्ता वही है जो फूल का खुशबू से होता है, लेकिन फूलों से मिलने वाले रस को लेकर मधुमक्खी जो शहद बनाती है उसे हम बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन केवल 1 चम्मच शहद बनाने में एक मधुमक्खी का पूरा जीवन लग जाता है और इतना शहद बनाने के लिए उसे 1236 किलोमीटर की उड़ान भरनी पड़ती है। एक मधुमक्खी एक बार में 2 से 4 किलोमीटर तक उड़ लेती है। अगर 340 ग्राम का एक जार शहद से भरना है तो इसके लिए एक मधुमक्खी को 60,034 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। तो अगली बार जब भी शहद खाएं तो इन मधुमक्खियों को दिल से थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा। हिचकी। नॉर्मली एक इंसान को कुछ देर तक हिचकी आती है और फिर वो शांत हो जाती है, लेकिन चार्ल्स आजबान दुनिया के ऐसे अनोखे शख्स हैं जो एक बार अपने खेतों में काम कर रहे थे और फिर उन्हें हिचकी आना शुरू हुई, फिर लगातार आती चली गई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा केवल 1 घंटा या 2 घंटा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे 68 साल हिचकी लेते हुए गुजार दिए। दशकों तक चली हुई इस हिचकी की वजह से ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। डॉक्टर्स के पास भी उनकी हिचकी का कोई इलाज नहीं था। अपनी उम्र के 68वें साल में अचानक उनकी हिचकी बंद हो गई और उसी साल उनकी मौत भी हो गई। ब्लू फैमिली। कभी अमेरिका के केंटकी में एक ऐसा परिवार भी रहता था जिसके सभी सदस्यों की स्किन का रंग नीला था। परिवार के इन सदस्यों के ब्लड में डायफोरस डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से इन सभी को मेथेमग्लोबिनिया नाम की बीमारी थी। इसके कारण इनके खून में मेथेमग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से इस फैमिली में माता पिता और उनके 7 बच्चों की स्किन का रंग नीला हो गया था। धीरे धीरे उनकी फैमिली के सदस्यों की शादी दूसरे लोगों से होने लगी और उनके स्किन का रंग नॉर्मल होता चला गया। आज डॉक्टर्स ने भी इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है और ये लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। दोस्तों, हमें यकीन है कि वीडियो आपके लिए सूचनाओं से भरा और मजेदार रहा होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।